टीम इंडिया की इस शर्मनाक हार को लेकर के इंग्लैंड क्रिकेट टीम इंडिया का जम करके मजाक बना रही है। पेपर में कार्टून छापे जा रहे हैं। खिलाड़ी टीम इंडिया के आईपीएल की किरकिरी मचा रहे हैं। आईपीएल को लेकर के भाई साहब मतलब बहुत बुरा स्टेटमेंट दे रहे हैं। फ्लैट विकेट को लेकर के, फ्लैट विकेट के महारथी कोई को बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है टीम इंडिया को लेकर के, कोई डरपोक कह रहा है। तमाम तरह के शब्द जो है टीम इंडिया के लिए भाई साहब यूज किए जा रहे हैं। और क्यों न यूज, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह का परफॉर्मेंसेज किया है, जिस तरीके से भाई साहब हारी है इंडियन की टीम, बहुत ही शर्मनाक हार रही है। और इस हार को लेकर के भाई इस तरह के स्टेटमेंट जो है, यदि इंग्लैंड का कोई प्लेयर दे रहा है तो हमें लग रहा है कोई गलत स्टेटमेंट दे रहा है। क्योंकि भाई एक आप वर्ल्ड चैंपियन टीम से क्या उम्मीदें करते हैं, क्या एक्सेप्टेशन करते हैं कि भाई वो जो है का टक्कर दे करके आ रहे, मतलब नजदीक जाकर के आ रहे, थोड़ा सा फाइट दे, सामने टीम को डराए धमकाए, लेकिन वैसा कुछ दिखाई देने को मिला ही नहीं। हमारी टीम तीनों ही डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों ही डिपार्टमेंट में इंग्लैंड से बहुत ज्यादा पीछे रही, इंग्लैंड से बहुत ज्यादा फिसड्डी रही भाई साहब, जिसकी वजह से टीम इंडिया को इंग्लैंड ने रगड़ करके धोया है। उसी पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाज भी बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमारे बल्लेबाज भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज भाई साहब इतनी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, इतनी गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हमारे बल्लेबाज का भाई साहब पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे बल्लेबाजों को क्या हो गया, हमारे बल्लेबाज को क्या हो गया, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। 5 T20 मैच में देखिए भाई इंग्लैंड के प्लेयरों 257 रन ठोक दिए। जब तो विकेट जो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होगी, लेकिन उसी पिच पर हमारे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखिए, हमारे बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस देखिए, किस तरीके से नीलबट्टा सन्नाटा रहा है। ये डरपोक शब्द का इस्तेमाल कर रही है इंग्लैंड की टीम, ये सही करे, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों के जहन में डर बैठ गया है। और ये डर बैठाने वाले हमारे कोच साहब गौतम गंभीर, जिन्होंने खिलाड़ियों को इनसिक्योर कर दिया है कि बाबू यदि आप 2-3 मैच से फ्लॉप करोगे ना, तो आपको टीम से पकड़ करके बाहर घसीट देंगे, हम आपको टीम में चांस नहीं देंगे। ये जो खिलाड़ियों के जहन में डर बैठा हुआ है, इस डर का परिणाम है कि भारतीय टीम इतना सरा हुआ परफॉर्मेंसेज करे, इतना वाहियात परफॉर्मेंसेज कर रही है। हमें तो भाई सब 2028 के ओलंपिक और T20 वर्ल्ड कप को लेकर के चिंता सताने लगा। भाई क्या ये टीम जो 2028 के T20 वर्ल्ड कप, 2028 के ओलंपिक में शानदार परफॉर्मेंसेज कर पाएगी विदेशी सरजमी के ऊपर? बहुत ही मुश्किल लग रहा है भाई साहब। हमें तो नहीं लग रहा है कि भाई इस कोचिंग और इस कैप्टन के साथ भारतीय टीम इस तरह की प्रिपरेशन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी भाई साहब। क्योंकि यदि आपको ओलंपिक 2028 के लिए या फिर T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए शानदार टीम तैयार करनी है, तो भाई इतने सारे एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले आपको रोकना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके 15 खिलाड़ी कौन होने वाले, और आपको उसे लगातार बैक करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा, उसे आपको चांसेस देने पड़ेंगे, उसे सिक्योर करना पड़ेगा, तब जाकर के वैसा आप बड़े टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंसेस कर पाएंगे। नहीं तो वैसा आपका पत्ता कट जाएगा। इंग्लैंड की टीम भाई आप देखिए ना, जॉस बटलर और फिल साल्ट वर्ल्ड कप से लेकर के अब तक फ्लॉप करता है, लेकिन उसे बैक किया जा रहा है, उसे खिलाया जा रहा है, उसे लगातार चांसेस दिए जा रहे हैं। और देखिए जॉस बटलर ने क्या कमाल की बल्लेबाजी करी, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी है भाई। 131 रनों की पारी खेली। उसके अलावा आप फिल साल्ट की बल्लेबाजी सीरीज में काफी कमाल की रही है। हैरी ब्रूक की इस मैच में बल्लेबाजी देखिए भाई, क्या कमाल की बल्लेबाजी करी, पूरे सीरीज में हैरी ब्रूक कमाल की बल्लेबाजी करी है। मैंने तो सीरीज भी बने हैरी ब्रूक। तो भाई जब तक आप अपनी टीम में अपने खिलाड़ियों को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप अपने खिलाड़ियों को दिलासा नहीं दिलाएंगे भाई हम आपके बुरे परफॉर्मेंसेज में भी आपके साथ हैं, तब तक खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, तब तक खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। आप वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करवाया भाई, सब 3 मैचों में चांस दिए, उसे आपने बाहर पटक दिया। अब अगली बार जब वो खिलाड़ी खेलेगा तो उसके चयन में ये डर सताएगा उस खिलाड़ी को, क्योंकि भाई यदि हम अगले 2-3 मैच में फ्लॉप किए तो भाई तो हमें टीम से बाहर कर दिया जाएगा। फिर वो उस अटैकिंग माइंडसेट के साथ नहीं खेल पाएगा, उस तरह से अटैक नहीं कर पाएगा, जो उसकी मेंटलिटी है, जो उसका नेचुरल गेम है, उस तरीके से वैसा नहीं वो खेल पाएगा। और जब वो उस तरीके से नहीं खेल पाएगा तो ज्यादातर वो दोहरे दुविधा में फंसेगा, और वहीं से खराब परफॉर्मेंसेस का दौर और सिलसिला शुरू होता है। तो इंग्लैंड की टीम जो बातें कह रही है टीम इंडिया को लेकर के, जो मजाक बना रही है, जो आर्चर ने इससे पहले मजाक बनाया था, अब हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर मजाक बना रहे हैं, इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर हैं
मैकल वो भी टीम इंडिया के फील्डिंग को लेकर के तंज कसता है, भाई साहब सारे फील्डर को जो पहले फील्डिंग सिखाओ। और क्यों न कहे भाई, क्योंकि फील्डिंग इतनी वाहियात हुई है, इतनी शर्मनाक हुई हमारे फील्डिंग, पूरे सीरीज में ही आप देखिए ना किस तरीके से हमारे फील्डिंग ब्लंडर हुई है। किसी खिलाड़ी के हाथ में कैच वैसे आ ही नहीं रहा है। गेंदबाजी में तो हमारे स्पिन गेंदबाज जो टीम इंडिया के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, उसका परफॉर्मेंस देखिए, कोई स्पिनर शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जबकि इससे अच्छी गेंदबाजी इंग्लैंड के स्पिनरों ने करी है। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया, जबकि हमारे स्पिनर नीलबट्टा सन्नाटा ने तो तमाम तरह की गलतियां हुई भारतीय टीम से, जिस गलतियों का मजाक बना रहा है इंग्लैंड और बनाना चाहिए।